हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास है। ये क्लास यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था से, और जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास से। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए ताकि आप लोगों को जो है इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिल सके। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए क्लास को। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी जो दिया है वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी दिया है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी दिया है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? ठीक, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर होगा वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक, क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है सूची 1 में दिया है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इसमें सूची 2 में दिया है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और ऑप्शन सी दिया है थर्ड जो दिया है वो मोहम्मद अली जिन्ना। और ऑप्शन जो 4 दिया है, जो पॉइंट 4 दिया है वो है महात्मा गांधी। तो इसका देखिए हम लोग सही मिलान करते हैं। इसका जो राइट होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगस्त घोषणा। देखिए अगस्त घोषणा जो थी वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक, अगस्त प्रस्ताव जो था वो कब? लॉर्ड लिथगो। और अगस्त संकल्प जो था, अगस्त संकल्प है वो है महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर होगा क्या? देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया वो कब किया गया? वो 1773 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी दिया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी दिया है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और ऑप्शन डी जो दिया है वो 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ठीक, जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की जो साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 1885, ऑप्शन बी दिया है 1875, ऑप्शन सी दिया है 1876, ऑप्शन डी दिया है 1858। तो कब नियुक्त किया गया महारानी विक्टोरिया को भारत की जो साम्राज्ञी है वो कब नियुक्त किया गया? तो 1876 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने जब 1858 की घोषणा हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देने का आश्वासन दिया था, और कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी है भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वो कौन सा आश्वासन था जो पूरा किया गया? तो वो था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ध्यान से देखिए, मार्ले मिंटो जो सुधार है उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी दिया है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी दिया है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था वो क्या था? वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो जो मार्ले मिंटो सुधार था वो कब पारित किया गया? तो वो 1909 में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी दिया है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और ऑप्शन डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जब किया गया वो कब किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी दिया है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी दिया है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया है प्रांतीय व्यवस्था। ठीक, तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट
की बात की मतलब व्यवस्था की गई थी, वो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका प्रावधानों का जो सार था वो क्या था? वो प्रांतों में दोहरा शासन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? मतलब इनमें 3 दिए हैं, 3 मंत्री दिए हैं जिनका जो है कैबिनेट मिशन जो हुआ था उनमें 3 मंत्री थे। ठीक, तो इसमें 3 हैं, एक नहीं है, उन्हीं को बताना है कि वो कौन नहीं थे। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी दिया है A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी दिया है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड एमरी। तो वो कौन नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? लॉर्ड एमरी नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी दिया है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी दिया है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी दिया है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी दिया है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी दिया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है डूरंड योजना, ऑप्शन बी है मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है वेवेल योजना। तो वो कौन सी योजना थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेल नहीं है या कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन था, ये भी राइट है। देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा पूछा है? सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए मार्ले मिंटो सुधार, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी राइट हुआ, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी राइट हुआ। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी राइट हुआ। मार्ले मिंटो सुधार ये तो राइट है। तो इसमें कौन सा होगा जो सुमेलित नहीं है? ये साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसमें देखिए, इसमें हमको कूट में बताना है कि किस में दी गई थी। ठीक, अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये कब इसका होगा? यहाँ देखिए इसका क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम इसका होगा प्रांतों में द्वैध शासन, इसका है। ये देखिए प्रांतों में द्वैध शासन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता है। ये देखिए यहाँ
पहला हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये क्या है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 है, ये है सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक, ये है सांप्रदायिक निर्वाचन, ये देखिए इस पे हुआ। और जो भारत परिषद अधिनियम है वो क्या है? वो सती प्रथा का अंत, ये देखिए इसका हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक, इसका जवाब होगा, देखिए यहाँ से इसका जो राइट होगा क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम, इसका है प्रांतों में द्वैत शासन, ये देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। ऑप्शंस दिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शंस दिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इसमें से राइट क्या होगा? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, कब किया गया था? जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास था भारत सरकार अधिनियम द्वारा, वो कब किया गया? तो वो 1935 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1858। तो कौन इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1935। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शंस है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन जो डी है वो है, ऑप्शन जो डी दिया है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग संविधान सभा से जो है बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज ये जो है भारत के संवैधानिक इतिहास से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में अवश्य बता दें कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।